बहराइच की कांग्रेस प्रत्याशी ने दिया बयान, कहा देश के चौकीदार की निगरानी में देश का अरबों रुपया पहुंच गया विदेश। भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाली बहराइच की पूर्व भाजपा सांसद सावित्रीबाई फुले ने कहा कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों की पार्टी नहीं है, ये बल्कि पूंजीपतियों की पार्टी है। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में केवल पूंजीपतियों को ही लाभ मिला है और वही लोग आगे बढ़े हैं, जबकि गरीब मजदूर और किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ, न ही उन्हें कोई लाभ पहुंचा है। पर पूरे देश में शोर है, कैसे इस तरह को आप तोड़ेंगे? चौकीदार तो बहुत बड़े लोग अपने धन को बचाने के लिए चौकीदार रखते थे, लेकिन अब देश के चौकीदार पर देश के जनता का विश्वास उठ चुका है। उसका प्रमाण भी है, आप लोग को देखने को सुनने को मिला होगा टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से कि भारत का अरबों रुपया विदेश चला गया देश के चौकीदार की पहरेदारी में। तो अब देश के चौकीदार पर लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। जहां पर देश के किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, उनको एक आशा था कि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे, देश में महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार बढ़ा है और बड़े लोग बड़े होते गए, कुछ ही चंद लोग जो पूंजीपति वो मालो माल हो गए। हमारा देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग के जो गरीब किसान मजदूर है, आज वो गरीब होते गए। आज हमारा किसान भुखमरी के कगार पर है। सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आपने मंदिरों और सवर्णों का और खासकर ब्राह्मणों का काफी विरोध किया था, और आज आप बहराइच के पांडवकालीन मंदिर में गई, वहां जाकर वहां के पुजारी जी का आशीर्वाद भी लिया और वहां पे आप गई, तो इस बारे में क्या कहना है? क्या अब जो आपका पहले विरोध था वो अब खत्म हो गया? कांग्रेस में आने के बाद क्या राजनीति बदल चुकी है आपकी? मैं भारत के संविधान पर विश्वास करती हूँ। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का सम्मान है। भारत का संविधान का सम्मान करते हुए, संविधान में दी गई व्यवस्था के तहत सभी धर्मों का मैं सम्मान करते हुए मैं कल दरगाह शरीफ गई। वहाँ पर भी मुस्लिम समाज के लोगों का भी मैंने उनकी भी आस्था को भी देखते हुए मैं उनका भी सम्मान किया और भी मत्था टेका, वहाँ भी लोगों का आशीर्वाद लिया। और आज मैं सिद्धनाथ मंदिर में जा कर के वहाँ भी आशीर्वाद लेकर भोले शंकर जी का, और मैंने अपने चुनावी बिगुल को फूंकने का काम किया है। निश्चित रूप से भारत के संविधान के तहत ही हम चलते हैं। भारत के संविधान में जो दी गई व्यवस्था है उस संविधान का सम्मान करते हुए मैंने आगे बढ़ने का काम किया। आपने गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने की कोशिश की है क्या? निश्चित रूप से भारत की जो संस्कृति है गंगा जिसने सभी, हम ही नहीं, हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं सबने सम्मान किया है और मैं भी सम्मान करती हूँ। आप बहराइच राज कर दिया है, आप सबके दरवाजे पे जाएंगी, क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कि हमारे पास विकास का मुद्दा है, आप कह रही है कि हमारे पास राफेल का मुद्दा है, हमारे पास चोर का मुद्दा है। तो ऐसे में ग्रामीणों को ये नहीं पता है कि राफेल क्या होता है, चोर क्या होता है, आप किस मुद्दे से लड़ेंगे? बीजेपी गरीबों जनता की मुद्दों से दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कभी भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद और कभी दंगा करा करके ही सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अब देश की जनता तय कर चुकी है कि ना हमको इनके बहकाने में नहीं आना है। अब हम फिजूल की जो मुद्दे हैं, झूठे मुद्दे हैं, जनता झूठे मुद्दे को निकाल चुकी है। अब देश की जनता को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भरपेट भोजन चाहिए, देश में सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और बच्चों की सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, संविधान सुरक्षित चाहिए और भारत का लोकतंत्र की सुरक्षा चाहिए। लोगों में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में सारी सीटों को, क्या लगता है आपको कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में? गठबंधन को तो जनता नकार चुकी है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप लोग को देखने को मिला भी होगा। और मैं बताना भी चाहती हूं कि लोकसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में 5 बार हाथ जोड़ करके और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने आग्रह किया। इससे जनता अब समझ चुकी है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की बीजेपी से मिली भगत है। यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी के नेता की है।
देश में जनता चाहती है कि गठबंधन हो, लेकिन मायावती गठबंधन पर कहती हैं कि हम दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। इससे साफ संकेत होते हैं कि वो बीजेपी का रास्ता साफ करने के लिए ये सारे षड्यंत्र, ये गठबंधन जो की है केवल अपने को बचने के लिए, अपने को बचने के लिए ही उन्होंने ये गठबंधन किया है। लेकिन अब जनता उत्तर प्रदेश में जनता ने गठबंधन को बिल्कुल नकार दिया है। सपा बसपा का जो गठबंधन है जनता उनसे मुंह भंग कर लिया है, चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, पिछड़ी जात के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों और सामान्य समाज के लोग हों। आज बड़े पैमाने पर ये जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, चाहे वो सवर्ण समाज हो, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज, बड़े पैमाने पर आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। आपने कहा कि मायावती ने अपने बचने के लिए भाजपा को उन्होंने पैदा किया है। आज लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बीजेपी अपने हित के लिए किसी हद तक उतर सकती है। बीजेपी की जो दशा है और दिशा है वो आप सभी लोग टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से देखने को और सुनने को मिलता होगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने को आगे बढ़ने के लिए वो किसी का भी अपमान कर सकते हैं। जब वो अपनी माँ का नहीं हुए, अपने परिवार का नहीं हुए, अपने, और आज देश में कहते हैं हमारा देश सुरक्षित है। अगर देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 42 लोग शहीद हो गए तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी आशा ना करे कि हमारा सम्मान मिलेगा। सीबीआई के डर से क्या गठबंधन में कांग्रेस को नहीं रखा गया? नरेंद्र मोदी जी अपने निजी स्वार्थ के लिए, डराने के लिए वो किसी हद तक उतर सकते हैं। सीबीआई सवाल मंत्री जी समाजवादी पार्टी का है कि आपने कहा है, आप ही ने कहा कि कांग्रेस को इसलिए नहीं रखा गया है कि जो काला धन कमा रखे हैं और उस पर सीबीआई जांच न हो जाए, इसलिए कांग्रेस को रखा गया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठने के लिए वो किसी हद तक उतर सकते हैं, ये किसी के ऊपर कुछ भी करा सकते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण आप लोग को देखने को सुनने को मिला है कि जब भी लोगों ने देश के हित की बात की है, समाज के हित की बात की है, तो एक साजिश के तहत उस सीबीआई का डर दिखाना चाहिए। अभी 184 सांसदों को टिकट दिया है, जिसमें सबसे अधिक उन्होंने दलितों का टिकट काटा है। क्या लगता है कि भाजपा दलित विरोधी बनती जा रही है? आपकी निगाह से क्या कहना है? निश्चित रूप से बीजेपी दलितों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है। बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है। भैया बोलिए ना आप लोग को। जिसका जीता जागता प्रमाण आपको देखने को सुनने को मिला है कि बीजेपी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी उद्योगपति को ही उन्होंने लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमारा गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, समान समाज के जो गरीब कमजोर समाज के लोग हैं उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। प्रियंका गांधी ने जो अभी गंगा यात्रा किया है उस पर ये हल्ला हो रहा है कि केवल 8 से 10% वोट ही प्रभावित होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वो कितने वोट प्रभावित कर सकती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि हमारा एक भी वोट प्रभावित नहीं होगा? हमारे देश की नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो उन्होंने अभी दौरा किया है, निश्चित रूप से जो जल यात्रा किया है उस यात्रा में गरीब, किसान, मजदूर बड़े पैमाने पर माननीय प्रियंका गांधी जी से लोग मिलने के लिए आए और निश्चित रूप से उन गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के आशा माननीय प्रियंका गांधी जी से जगा हुआ है और निश्चित रूप से हमारे देश में और प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी पर विश्वास करके कांग्रेस पार्टी को वोट इस बार देश की जनता करने जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, निष्पक्ष खबर।